हेलो दोस्तों, दिस इज पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। और इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। द सॉलिटरी रीपर ये एक पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक एज के पोएट थे। इस पोयम को लिखा गया है 1805 में और इसे पब्लिश करवाया गया है 1807 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका एक पोयम का कलेक्शन था जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और मोस्टली जितनी भी पोयम्स थी उनको इसी कलेक्शन में लिखा गया है, जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, इसमें ये जो द सॉलिटरी रीपर पोएम है इसको 32 लाइंस में लिखा गया है। कितनी लाइंस में लिखा गया है? 32 लाइंस में लिखा गया है। ये एक लॉन्ग पोएम है, ये भी बोल सकते हैं। इसमें 4 स्टैंजास दिए गए हैं जिसको 8 लाइंस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसे ये कह सकते हैं कि ये एक बैलेड के फॉर्म में है। ये जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर ये एक बैलेड के फॉर्म में है, जिसमें 32 लाइंस हैं और 4 स्टैंजास का यूज किया गया है। और इसके जो हर एक स्टैंजा में 8 लाइन का यूज किया गया है। कितनी लाइन का यूज किया गया है? 8 लाइंस का यूज किया गया है। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये जो पोयम है ये किस तरह से है और किसके बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं जिससे कि हमको पोयम को समझने में आसानी होगी। जो ये पोयम है ये एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। पोएट के द्वारा इस पोयम में एक स्कॉटलैंड की एक पहाड़ी लड़की है जो कि खेतों में है और वो फसल को काट रही है और साथ ही साथ एक गाना गा रही है, जिससे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब ना करो। जो रीडर्स हैं उनको कह रहे हैं कि उसे डिस्टर्ब ना करो और अच्छे धीरे धीरे स्मूथली चुपचाप या तो वहां से गुजर जाओ या तो ठहर जाओ, जिससे कि उस लड़की को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं जो इसका टेस्ट है। ये पहला स्टैंजा है। Behold her, single in the field, yon solitary highland glass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। यहाँ तक पहले देखते हैं। यहाँ पर जो behold her का मतलब है कि उसे देखो। जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो रीडर से बोल रहे हैं कि उसे देखो। किसको? उस पहाड़ी लड़की को, जो स्कॉटलैंड के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक लड़की है। वो अकेली इन द फील्ड, खेतों में है। और यौन, इसका यौन का मतलब होता है यंडर। और ये सॉलिटरी मीन्स अकेली। हाईलैंड ग्लेस का मतलब यहाँ लड़की से है कि उस लड़की को देखो, वो अकेली खेतों में है। वो अकेली एक यंग लड़की है जो कि फसल को काट रही है। रीपिंग मीन्स काटना। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद एक गाना, एक बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग गुनगुना रही है। स्टॉप हेयर। अब यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं या तो तुम रुक जाओ रीडर को, या फिर और जेंटली पास, या तो फिर स्मूथली चुपचाप वहां से गुजर जाओ, जिससे कि उस लड़की को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, जिससे कि उसके उस सिंगिंग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो। इसलिए तुम या तो यहाँ पर ठहर जाओ या फिर जेंटली पास, धीरे से स्मूथली वहां से गुजर जाओ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound। यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वो अकेली है। Alone she cuts, वो काट रही है, फसल को काट रही है। And binds the grain, और उनका गट्ठर भी बना रही है, उसे बांध भी रही है। And sings a melancholy strain, यहाँ पर melancholy का मतलब है कि दुख भरा। strain means song, वह एक दुख भरा गीत भी गा रही है, गीत गा रही है। ओ लिसन, अब यहाँ पे फिर से रीडर को संबोधित करते हुए पोएट कह रहे हैं कि अरे सुनो।
फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स होता है घाटी और प्रोफाउंड मीन्स गहरी, ऐसी गहरी घाटी है इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वहां पर जो वो पहाड़ी इलाका है वहां पर एक घाटी है जो बहुत ही गहरी है जहां पर उसकी आवाज हवा के साथ बह रही है। इस स्टेंजा का यही मतलब होता है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो हमारा सेकेंड स्टेंजा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady sands among अरेबियन सैंड्स। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अरब है वहाँ अरब का एक रेगिस्तान अरेबियन सैंड्स, जो यहाँ पर लाइन है देखिए, एमंग अरेबियन सैंड्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अरब का एक रेगिस्तान है जहाँ पर मोर वेलकम नॉट्स टू weary bands, मैं यहाँ शुरू से ही शुरू करती हूँ। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, मतलब यहाँ पर ऐसी कोई नाइटिंगेल, नाइटिंगेल एक बर्ड का नाम है, वो ऐसी कोई नाइटिंगेल नहीं है जो इतना खूबसूरत गाती हो, इतना सुंदर गाती हो जैसे कि वो लड़की गा रहे हैं। मोर वेलकम नोट्स टू weary bands, यहाँ पर weary bands ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब है कि एक थका हुआ समूह, जो यात्री होते हैं उनका एक थका हुआ समूह है जो कि वहां से गुजर रहा है। इन सम सैडी सैंड्स, और वहां पर वो एक छाया ढूंढ रहे हैं ठहरने के लिए। एमंग अरेबियन सैंड्स, और वो अरब के रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा मतलब धूप लग रही होगी या फिर वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए वो ठहरने का स्थान ढूंढ रहे हैं। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Okay? तो अब जो आगे की लाइन्स है उसमें पोएट कह रहे हैं कि ऐसी वॉइस, जैसे कि वो लड़की जो गाना गा रही है बहुत स्वीट सा गाना गा रही है, बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है, इस तरह का रोमांटिक सॉन्ग या फिर इतना ज्यादा जिसकी इतनी स्वीट सी वॉइस हो, उसने कभी भी ऐसा कोई सॉन्ग नहीं सुना था। इन स्प्रिंग टाइम, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब बसंत का समय होता है तो कुक्कू बर्ड, एक बर्ड होती है कुक्कू, उसके यहाँ पर बात की जा रही है कि इतना सुंदर इतना स्वीट तो वो कुक्कू बर्ड भी नहीं गाती है। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत के मौसम में वो कुक्कू बर्ड भी इतना सुंदर नहीं गाती है जितनी स्वीट उस लड़की की वॉइस है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, और वो समुद्र के साइलेंस को चीरती फाड़ती हुई आगे बढ़ रही है, वो जो उसकी उस लड़की की आवाज है वो सब जगह गूंज रही है। एमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स, यहाँ तक कि एक ये हेब्रिड्स एक आइलैंड का नाम है, बहुत दूर है ये आइलैंड, वहां तक इस लड़की की आवाज जा रही है, वहां तक ये गूंज जा रही है। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टैंजा है। विल नो वन टेल व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई बताएगा मुझे कि वो गा क्या रही है, आखिर वो ऐसा क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy for of things and battles long ago. यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि शायद वो कोई प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, ऐसा कोई गीत गा रही है जो कि बहुत ही पुराना है और दुख से भरा है। अनहैप्पी है, फॉर ऑफ थिंग्स, ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा पुराना सॉन्ग गा रही हो, या फिर ये हो सकता है कि वो कोई बहुत पहले कोई बैटल हुआ रहा हो तो उस बैटल का गीत गा रही हो। और इट सम मोर हम्बले, या फिर ये हो सकता है कि वो कोई साधारण सा कोई सिंपल सा सॉन्ग गा रही हो। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या ये भी हो सकता है कि जैसे कि फैशन में कोई सॉन्ग चलता है, जैसे कि आजकल कोई सॉन्ग चल रहा है, उस समय पोएट ये कह रहे हैं कि उस समय भी कोई ऐसा सॉन्ग चल रहा हो या फेमस रहा हो, प्रचलित रहा हो, तो वो उस गाने को गा रही हो। सम नेचुरल सॉरो, या तो फिर ये हो सकता है कि कोई प्राकृतिक दुख भरा गीत हो, या ये हो सकता है कि प्राकृतिक नुकसान से रिलेटेड कोई गाना हो जिसे वो गा रही है, या फिर ये हो सकता है कि कोई प्राकृतिक दर्द उस गाने में भरा हुआ हो, ऐसा कोई सॉन्ग हो सकता है। That has been
एंड मे बी अगेन, या ये हो सकता है कि इस तरह की ये घटनाएं पहले घटित हुई रही होंगी जो गाने से रिलेटेड हैं, या तो फिर वो आगे होने वाली होंगी, इस तरह की घटनाएं आगे हैपन होने वाली होंगी, तो वो इस तरह का गीत गा रही है जो कि मेलंकली है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये हमारा जो लास्ट स्टैंजा है उसके बारे में बात करते हैं। What ever the theme the maiden sang as if her song could have no ending। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उसकी थीम क्या है, उस सॉन्ग की थीम क्या है, ये कोई मैटर नहीं करती है कि उसकी थीम किस तरह की है, वो क्या गा रही है। यहाँ पर मैटर ये कर रहा है कि वो लड़की एक यंग लड़की है, मेडन मीन्स होता है कुंवारी लड़की, यंग लड़की, वो गाना गा रही है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और ऐसा लग रहा है कि वो कभी ना खत्म होने वाला गाना है। जैसे कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर थीम का कोई मायने नहीं रखती है कि वो किस तरह का गाना गा रही है, लेकिन ये मायने रख रहा है कि वो जो गाना गा रही है वो कभी ना खत्म होने वाला सॉन्ग गा रही है, ऐसा फील हो रहा है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो जब अपना काम कर रही थी, वो जब खेतों में काट रही थी फसल को, तो मैंने उसे देखा था, गाते हुए मैंने उसे देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यहाँ सिकल का मतलब हंसिया, जैसे कि ये जो खेतों में काटा जाता है गेहूं धान या फिर किसी प्रकार का चारा वगैरह काटा जाता है, तो ये एक औजार होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो उस हाशिए से काट रहे थे। आई लिसन, मैंने सुना, मोशनलेस, मैं एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया, एंड स्टिल, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और मैं उस गाने को सुनते हुए हिल मतलब पहाड़ी की तरफ चला गया, मैं हिल के ऊपर चला गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, वो जो गाना था वो मेरे हृदय में एकदम से मतलब गूंज उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हृदय में भर गया हो। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और उस कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे फिर वो दोबारा उस गाने की कोई भी गूंज नहीं सुनाई दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी जरूर बताएं, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियो लगातार बनाती रहूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।